नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि हाँ, दो प्लेन्स दे रखे हैं P1 एंड P2, ठीक है। पहला चीज़ तो यार कोई भी जैसे ये प्लेन दिया आपको 2x + y - z = 3, तो इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना वो कितना है 2y + j - k, x y z के कोफिशिएंट को बोलते हैं अपन। ऐसे ही दूसरा जो प्लेन है वो क्या है x + 2y + z = 2, तो जो दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है i k + 2j k + k k। ये चीज दिया हुआ अपन को। उसके बाद कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो बताने हैं। पहला तो क्या करना है, जब दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनता है ना। अब इस लाइन के लिए अगर बात करूं तो इस लाइन के लिए, क्योंकि ये जो n1 वेक्टर है ये फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर है, n2 वेक्टर सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनाया वो दोनों प्लेन के अंदर आएगा। इसका मतलब लाइन के लिए अगर पहला द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 एज डायरेक्शन रेशो, ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर, दूसरा एक परपेंडिकुलर वेक्टर, और अगर मैं दोनों का क्रॉस निकालूं, जैसे कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर A वेक्टर है, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर B वेक्टर है, अगर मैं बोलूं A क्रॉस B क्या होता है ना, A का भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब A क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर A की भी होता है, और A क्रॉस B है वो परपेंडिकुलर B की भी होता है, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो n1 वेक्टर P1 के परपेंडिकुलर, n2 वेक्टर P2 के परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों का क्रॉस करेंगे तो उनके भी परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन पे आ जाएगा वो वेक्टर। आप है ना ऐसे समझो कि ऐसे समझ सकते हो, ये एक प्लेन है, एसी बंद करेगा लग रहा है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दोनों आपस में यहाँ पे ये जो मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा बेटा। तो अगर मैं लाइन के लिए डायरेक्शन रेशो की बात करूँ ना, है ना, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 एज डायरेक्शन रेशो, है ना, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है ना, n1 क्रॉस n2 होता है। अगर आपको ये तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अगर आपको ये पूछे ना कि दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनता है, उस लाइन का इक्वेशन निकालो, तो पहले तो ये डायरेक्शन रेशो निकल गया, पॉइंट के लिए आप दोनों को सिंप्लीफाई कर दोगे, ऐसे भी करते हैं। तो n1 क्रॉस n2 निकाल लो आप, i केफ j केफ k केफ, ये पहला आ जाएगा 2 1 -1, दूसरा आ जाएगा 1 2 1, तो कितना आ गया i केफ के मल्टीपल में 1 + 2 मतलब 3 आ गया, माइनस j केफ के मल्टीपल में 2 + 1 3 आ गया, प्लस k केफ के मल्टीपल में 4 - 1 3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 3i केफ - 3j केफ + 3k केफ। इसके फ्री वेक्टर है तो इसके अगर मैं इसको 3 को बाहर ले लूँ, i केफ - j केफ + k केफ, जो 3 की मल्टी बोल सकते हैं। पहला याद दिया हुआ है डायरेक्शन रेशो 1 2 - 1, नहीं गलत है, ये गलत है, नहीं हो पाएगा। दूसरा बी ऑप्शन क्या दिया आपको वो देखो आप, बी ऑप्शन दिया हुआ है द लाइन, ये वाली लाइन है, इस लाइन को ना पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है मैं, x - x1/a उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसको x - 4/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3 लिया तो y - 1/3 डिवाइडेड बाई का -3, और ये कितना आ जाएगा ना z - 0/3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो निकल के आया है उसका ये है 3i ये, और इस लाइन के जो ये मतलब एक लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन के ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है 4,3 और 1,3 और 0 से, और इसके पैरेलल वेक्टर क्या है
3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब ये लाइन और ये जो आपने निकाला है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला लाइन, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो ये जो पैरेलल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आप मल्टीप्लाई करो, 3i कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। तो ये तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2, दो जो प्लेन है आपके पास में, प्लेन 1 उसके लिए n1 वेक्टर था आपके पास 2i प्लस जे प्लस माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के। दूसरा जो प्लेन है उसके लिए n2 वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के। तो यार दो प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो उन दोनों प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकाल लो, है ना। तो कोई बच्चा कंफ्यूज मत होना सर परपेंडिकुलर वेक्टर, अरे दो अगर प्लेन है उनके बीच में एंगल निकालना है तो उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालोगे वही एंगल सेम रहेगा, क्या दिक्कत है। तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो n1 डॉट में n2 वेक्टर इज इक्वल टू n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल को बोल देते हैं थीटा, तो कोस थीटा आ गया। n1 डॉट n2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट सिक्स कोस थीटा। ये कितना आ जाएगा 3 रूट 6, तो ये 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा ना π/3 आ जाएगा, π/3। यस, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब सही है एक्यूट एंगल। अच्छा एक्यूट एंगल क्यों वर्ड यूज किया इसने, क्योंकि अपन कोस इनवर्स निकालते टाइम मोड यूज करते हैं अपन, है ना। तो दो एक्यूट के लिए ये वाला, नहीं तो पाई माइनस कर देते अपन। तो ये सी ऑप्शन भी सही है आपका। If P3 is plane passing through this point and is perpendicular to the line of intersection of P1 and P2, बोलो एक पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, मतलब ये जो P1 P2 के जो डायरेक्शन रेशो है ये उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे, है ना। तो कोई भी प्लेन अगर अपन फाइंड आउट करना होता है तो अपन क्या इज्यूम करते हैं, कैसे इज्यूम करते हैं, डी ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ। ये लिखते हैं a माइनस एक्स माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो a b c तो अपन क्या बोल सकते हैं ना, इससे ले सकते हैं 1 माइनस 1 1, ये 1 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 आ गया ये, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 आ गया। पॉइंट देख लो यार, पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 4 2 -2, तो 1 इंटू एक्स माइनस का 4 -1 और y माइनस का 2 और 1 z प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस का 4 माइनस वाई प्लस 2 प्लस z प्लस 2, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल आउट, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, ये बन के आ गया। इसमें नेक्स्ट अपन को फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से 2,1,1 से। इस P3 प्लेन का एक पॉइंट दिया हुआ है 2,1,1, इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यार एक चीज ध्यान में रखना, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं प्लेन वाले अपन एज ए स्ट्रेट लाइन की तरह यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में अपन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं तो 2 - 1 + 1 और स्क्वायर रूट में 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2/√3, मतलब ये सही है। तो सी और डी आंसर आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।